ये आ गया बेटा -1.12 इंटू 10 की पावर 125 है ना, 1.125 है ना, 1.12535। ये मैं क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। 10 की पावर -7 मिली एम्पियर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई, मिली एम्पियर को मैं 10 की पावर -3 करूंगा तो ये 10 की पावर -10 एम्पियर, और पीको एम्पियर के लिए 10 की पावर -12 चाहिए, तो ये आएगा 112.535 क्या, पीको एम्पियर। अब बेटा देखो एग्जाम में आपसे गलती क्या होती है, एग्जाम में गलती क्या होती है, यहां जब कभी भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आए बेटा ये जरूर पढ़ा करो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना। तो अब आपका आंसर जब भरना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक 535, तो इसको जब अप्रोक्सीमेट करोगे आपको पता है हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही भरना है, तीसरा वाला नहीं भरना बेटा। तो ये 5 अगर यहां है, 5 या 5 से ज्यादा होता तो यहां एक ऐड कर देते हो तो ये 54। इस क्वेश्चन में पक्का रेंज होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये 0.5 से लेके 0.6 तक हो सकता है रेंज, 112.5 से 112.6 है ना। तो 535 की जगह 0.54, ये आंसर भरोगे या 0.53 भर देते तो आपका करेक्ट होता, 0.50 भी हो सकता है, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप भर के आए कहीं पे क्या 535 जल्दबाजी में भर दिए 3 प्लेस तक, इस पे बेटा मार्क वो नहीं एक्सेप्ट करता है। जितने डेसिमल प्लेसेस तक कहा है उतना भरना पड़ेगा। अगर तुम्हारा आंसर आता 112.5 है ना, 50 है ना, 50 इस तरह से आ जाता, तो कहीं तुम आंसर 112.5 गलती से भर देते, क्योंकि 0 भरूं ना भरूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये एक्सेप्ट कई बार नहीं करता है आपका सिस्टम। वहां पे अप टू 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको भरना है। इवन इफ योर आंसर इज 11, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक कहूंगा तो 11.00 भरना, नहीं तो तुम्हें हो सकता मार्क्स ना मिले 11 भरने पे, क्योंकि वहां अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है। ये चीज अब तुम कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, सर ये तो गेट वालों को देखना चाहिए। भैया उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तुम क्या बेवकूफ हो, तुम इंजीनियरिंग किए हो, इंजीनियर हो तुम, ठीक है ना। गेट वालों को हर चीज के लिए दोष मत दो, अपने अंदर भी दोष का कुछ लाओ, क्वालिटी है ना, कि जो चीज कहा गया वो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन में तो उन्होंने साफ साफ लिखा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तुम कहें इतना चीता बन रहे हो, कितना हीरो, नहीं मैं तो 11.5 भर दूंगा, 0 भरने से क्या होता है, 0 भर दोगे तो कुछ हो जाएगा क्या, एनर्जी लॉस हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनर्जी लॉस तो नहीं होगा ना। तो ये गलतियां करते हो। अप टू 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल, अगर 2 डेसिमल से ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेट करके 2 डेसिमल तक लाओ, और उसमें जो रूल तुम पढ़ते हो 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है ये अप्रोक्सीमेशन, कि अगर ये 5 से ज्यादा बगल वाले तो अप्रोक्सीमेट करके इसमें 1 ऐड कर दो, ये रूल फॉलो करो। 5 आया तो 50 भर के आना अप टू 2 डेसिमल, यही 3 डेसिमल तक रहता, 535, इसके आगे कुछ रहता मैं 5 में जोड़ सकता हूं कि नहीं, मैं उसको देखता। ये गलती बहुत होती है, ये पढ़ा करो। 11 आता तो 11.00 भरता मैं, समझ में आ रही है बात, क्लियर हुआ। और माइनस साइन कई लोग गड़बड़ा गए थे, है ना, कई लोग माइनस साइन नहीं भरे थे तब भी 0 नंबर मिलता। एक लोग का आंसर एकदम सही आया था लेकिन माइनस साइन मिसिंग था। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। इन जनरल नहीं होता बेटा, जब भी फिल इन द ब्लैंक होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज, अप टू सिंगल डेसिमल प्लेसेज लिखा होगा, और जितना लिखा होगा उतना ही एग्जैक्टली भरना है, उससे ना एक कम डिजिट ना एक ज्यादा, कुछ नहीं भरना, ये ध्यान रखना। इस पे फिर जो उनका सिस्टम है जो रीड करता है आपका आंसर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, 0 नंबर मिलेगा, माइनस मार्किंग तो होती नहीं फिल इन द ब्लैंक पे। तो सब कुछ कहीं सही करने के बाद कहीं 112.535 भर के आ गए ना, 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। और पूरा क्वेश्चन सही किए, सब कुछ सही लगाए हो, और इतनी बड़ी बेवकूफी। और उन्होंने लिखा है भैया यहाँ पे, उनको दोष नहीं दे सकते। हर चीज के लिए गेट को मत ब्लेम किया करो कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ ब्लेम अपने ऊपर लिया करो। तुम्हारी सिली मिस्टेक को वो लेके बैठे नहीं हुए, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन को सही से पढ़ना, उनकी गलती नहीं है ना। और तुम अगर तुम्हारे 9, 10, 11, 12 की मैथ्स तुम्हारी अच्छी नहीं है तो इसमें गेट का दोष नहीं है ना। तुम ये सब चीजें पढ़े हो, तुम यूज नहीं करोगे, कहोगे नहीं सर मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो भैया ऐसे ही रहो। गेट वाले कहेंगे हम नंबर नहीं देंगे, हमने तो पूछा था, है ना, क्लियर। तो ये सब चीजें भी इस बार मैं बता रहा हूं इसीलिए, क्योंकि आप लोग बहुत चीता आदमी हो, है ना, चीता समझते हो, बहुत चीता आदमी।
आप लोग तो भैया फाड़ू हो, सर क्या फर्क पड़ता है सर, है ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इस तरह वाला एटीट्यूड है ना। तो इस तरह वाले एटीट्यूड से काम नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग गुड रैंक इन गेट एग्जाम। सबसे पहला प्राइमरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप में से 60-70% लोग क्वेश्चन को जल्दबाजी में ढंग से नहीं पढ़ते हो, ये पहली सबसे कमी है। क्लियर हो गया, आंसर सबका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बता दो जल्दी से, क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं बेहतरीन तरीके से। इस क्वेश्चन को देना किसी अपने फ्रेंड को, देखना अगर यही तुम देखो सोचो, अगर यही तुम आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन वी टी वाला इक्वेशन दोनों केस में यूज कर लो, आंसर गलत आ जाएगा। देखो पहले केस में यूज करते तो 1 मिली एम्पियर अपॉन आई डी डैश विल बी इक्वल टू आता क्या, ई की पावर पहले केस में 0.5 अपॉन वी टी है, दूसरे केस में ई की पावर -0.5 अपॉन वी टी है, ये आ जाता ई की पावर 1 अपॉन वी टी, ये आ जाता ई की पावर 1000 अपॉन 25, ई की पावर क्या आ जाता 40 आ जाता, और यहाँ से आई डी डैश क्या आता 1 मिली एम्पियर अपॉन ई की पावर 40, ठीक है। और इसका आंसर निकाल लो तुम, नील बटा सन्नाटा लेके चले आते अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन यूज करते तो, है ना, 40, तो ये आता बेटा कितना, ये 10 की पावर -18 के ऑर्डर का आ गया, मतलब पीको एम्पियर में बदलोगे तो 0.0000 पता नहीं कितने जीरो आएंगे, और नील बटा सन्नाटा लेके चले आओगे, समझे। तो ये सब गलतियां आप करते हो, है ना, ये सब गलतियां करते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर सर जी, क्लियर, क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे ना, कब क्या निग्लेक्ट करना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और करने के लिए रेडी हो, बताओ एकदम जोश के साथ रेडी हो, बताओ जल्दी से। तो दूसरा क्वेश्चन दूं, फाड़ू तरीके से तुम ही लोग करोगे सॉल्व, है ना, जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान रखो इन क्वेश्चंस के थ्रू। इन अ डायोड, एकदम रेडी हो ना बेहतरीन तरीके से, इन अ डायोड व्हेन applied voltage VD is equals to -0.025 volt, then the current is I1, करंट I1 फ्लो हो रही है। when applied voltage VD is equal to -0.15 volt, then current is I2. Current I2 is A times I1, then the value of A, अब देखो यहां भी लिख दे रहा हूं, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज। तो ये ध्यान से पढ़ने की आदत डालो, नेता बनना छोड़ दो, ठीक है ना, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज। VT की वैल्यू यहां पे भी 25 मिली वोल्ट ले लो। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करो, और एक क्वेश्चन दूंगा घर पे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, मैं शिवम शुक्ला वही कर रहा हूँ। अब तो मैं ये आदत बना रहा हूँ, पहले मैं फिल इन द ब्लैंक में बस दे देता था भर दो, अब मैं ये बना रहा हूँ आदत खुद, ताकि मेरे स्टूडेंट ये गलती ना करे। क्योंकि इतना मेहनत के बाद इतना कुछ सिखाओ, इतना सब कुछ तुमको दिमाग में भर दो, तुम्हें आता भी है, तुम एकदम क्वेश्चन भी कर लेते हो, फिल इन द ब्लैंक में गलत भर के आ जाओ, क्या मतलब है यार, क्या मतलब है इस बात का, बताओ। बहुत गुस्सा आती है मतलब। और लिटरली बताऊं, मैं फिल इन द ब्लैंक में मुझे पता होता नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, तब भी मुझे तुम क्वेश्चन पेपर देते, अप टू जितने डेसिमल प्लेस लिखा होता मैं उतना ही भर के आता। इतना कॉमन सेंस मेरे पास है, इतने बेसिक्स मेरे ठीक ठाक हैं,
ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वही है जो आप पहले पढ़े होते हो, उसको यूज करने का टाइम आता है तो आप करते हो कि नहीं, ये वो वाली बात है। समझ में आई बात? ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, है ना। फिर एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा आपको, कल फिर इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना शुरू करेंगे कल से, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से। आमिर मुराद 1.581, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आमिर, आपने का पिछला क्वेश्चन भी आपने बहुत सही सॉल्व किया था, साइन का मिस रह गया था आपसे, है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, साइन में भी -112 और +112 में बहुत अंतर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर पे आपने सॉल्व किया तो आपको ठीक है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन वहाँ फिल इन द ब्लैंक में दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड पूछता तो आप 112 भरते हैं ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना। 1.578, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी भी रेंज गिवन होगी 1.578, बहुत ही अच्छे। तो जो पहले डायरेक्ट डायोड इक्वेशन यूज करते थे ना, वैसे किए तो गए काम से। उससे भी आंसर निकालना। तुम लोग एक टास्क और करना अपने कॉपी में, सुनो मेरी बात, एक टास्क और करना सब लोग। क्या करना, इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट इक्वेशन से भी करके आंसर निकालना और उसको लिख देना बगल में साफ साफ रॉन्ग, क्योंकि दिस अप्रोक्सीमेशन इज नॉट वैलिड हियर, लिख देना, ताकि पढ़ते वक्त ये सब चीजें दिमाग में एकदम छप जाएं। कभी गलती भूल के भी मत करो, सपने में भी उठा के कोई पूछे डायोड इक्वेशन पे ये क्वेश्चन कर दो, ये वोल्टेज प्लस ये माइनस, है ना। क्योंकि कई बार प्लस वोल्टेज दे देंगे, एक माइनस दे देंगे, दोनों माइनस दोनों प्लस, है ना। तो कब कौन सा यूज कर पाओगे, कब कौन सा नहीं, बहुत ध्यान से करना है ना। तो सपने में भी गलती ना करना। पिछले क्वेश्चन में भी देख लो कि दूसरे पार्ट में अप्रोक्सीमेशन कैन नॉट बी यूज्ड, ई की पावर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन वीटी कैन नॉट बी यूज्ड, ये अप्रोक्सीमेशन वाली चीज एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, ताकि तुम गलती से भी गलती ना कर दो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम बेहतरीन आंसर, बेहतरीन। अब देखो यहां पे I इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू आई नॉट, हमारे पास एक ही रामबाण है डायोड इक्वेशन में, भैया यही है, हम यही यूज करते हैं। VD मैंने कहा जब भी निगेटिव हो जाए तब तो अप्रोक्सीमेशन वैलिड ही नहीं है, आई नॉट ई की पावर VD अपॉन VT, 1 को निग्लेक्ट फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। अब 1 के कंपेयर में इसको निग्लेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो भी देखने वाली बात होती है, डायरेक्टली मत कर देना। VD जब निगेटिव साइड में बहुत ज्यादा होता है तब ई की पावर VD अपॉन VT निग्लेक्ट हो जाता है कंपेयर टू 1, ये बात हमने देखी थी रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में 1 तो निग्लेक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो सपने में भी मत सोचना, है ना। ई की पावर VD अपॉन VT निग्लेक्ट हो सकता है अगर VD निगेटिव साइड में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर निगेटिव साइड में बहुत कम है, देखो यहां बहुत कम है, बहुत कम है, तो ई की पावर VD अपॉन VT भी शायद निग्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पहले केस में करंट I1 है, चलो I1 मान लेते हैं। आई नॉट ई की पावर कितना है, -0.025, इसको मिली वोल्ट में बदलो तो 0.25 मिली वोल्ट अपॉन 25, और ई की पावर -1 को निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे 1 के कंपेयर में। आओ 1 के कंपेयर में ई की पावर -1 को नहीं निग्लेक्ट करोगे, ई की पावर -1 की वैल्यू आएगी 0.3 0.4 के आसपास, और 1 के कंपेयर में 0.3 नहीं निग्लेक्ट हो सकता। तो ये पूरी वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। I2 क्या है, I2 जब अप्लाइड वोल्टेज क्या है, तो ध्यान से देख लिया करो, VD निगेटिव है तब तो ये 1 निग्लेक्ट हो ही नहीं सकता, ये भूल जाओ। तो ये आ जाएगा बेटा 150 मिली वोल्ट, है ना, अपॉन 25 -1। अब देखो I2 अपॉन I1 कर देते हैं भैया, I2 अपॉन I1, तो ई की पावर -6 25, ई की पावर -6 भले से निग्लेक्ट हो जाए 1 के कंपेयर में, थोड़ा सा बहुत कम है, लेकिन ई की पावर -1 तो नहीं हो पाएगा, ई की पावर -1 अपॉन 1। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो ये आंसर वही आ जाएगा, ई की पावर -6, देखो ई की पावर -6.002 है, उसको ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर सकते हो, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या आ गया, उल्टा कर दिया क्या, है ना, ठीक है। ई की पावर -6 -1, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई की पावर -1
-1, ठीक है ना। तो 1.578 आ गया, 1.578,055 है ना। अभी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज है, चौथे पे देखो 0 है तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं ऐड होगा। 578 1.578 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज तक कहा था। यही आंसर है भाई साहब, यही आंसर है, ये आंसर है। अगर e की पावर -6 को देखो, e की पावर -1 की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर -1 को देखो निगलेक्ट नहीं कर पाओगे 1 के कम, ये 0.367 है, 0.367 नहीं निगलेक्ट हो सकता 1 के कंपेयर। e की पावर -6 0.002 है, उसको 1 के कंपेयर में निगलेक्ट कर सकते हो। तो इसको अगर तुम करते 1 अपान ब्रैकेट में शिफ्ट e की पावर -1 है ना, -1, तो आंसर 1.581 आता है ना। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट मान सकते हैं। यहां e की पावर -6 कैन बी निग्लेक्टेड कंपेयर टू 1, बट e की पावर -1 कैन नेवर बी निग्लेक्टेड कंपेयर टू 1, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कब निग्लेक्ट करेंगे कब नहीं। और रिवर्स बायस के केस में e की पावर vd अपान vd निग्लेक्ट होता है 1 के कंपेयर में, 1 कभी निग्लेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। फॉरवर्ड बायस में 1 निग्लेक्ट होता है e की पावर vd अपान vt के कंपेयर में, जब vd 0.2 या 0.3 से ज्यादा होता है। बात दिमाग में घुस गई तो 1.581 भी कुछ लोगों का आंसर था, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है। उतनी रेंज होगी, ऐसा नहीं हो कि उतनी रेंज ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब एक घर के लिए क्वेश्चन दे दूं, बताओ एकदम मजा आ गया कि नहीं आज की क्लास में, है ना। हाँ, निगलेक्ट करके करेक्ट होगा, इतनी रेंज होगी बेटा, इतना स्मॉल नहीं। 578 और 581 बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, इतना होगा रेंज, इतना भी नहीं देंगे गेट वाले की एकदम वो कर देंगे, ठीक है। तो e की पावर -6 इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, 0.002 है यार, मतलब समझ रहे हो। 1 इज कितना ज्यादा है उससे, 500 गुना ज्यादा है। 1 और 0.002 में 500 गुने का डिफरेंस है, तो 0.002 कैन बी निग्लेक्टेड, और आंसर में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल मजा आ गया कि नहीं बताओ, है ना। अब समझ में आ रहा है कब कौन सा निग्लेक्शन होगा, कब कौन सा नहीं होगा, है ना। क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं डायोड इक्वेशन। अब डायोड इक्वेशन से ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी कर दें, है ना, कुछ भी गलत नहीं करोगे। और VD निगेटिव पे करंट निगेटिव आएगी, VD पॉजिटिव पे करंट पॉजिटिव आएगी, दिमाग में फिक्स कर लो, ताकि गलती से निगेटिव पॉजिटिव में कन्फ्यूजन में निगेटिव को पॉजिटिव भर दिया, पॉजिटिव को निगेटिव, फिल इन द ब्लैंक में 0 नंबर आएंगे। ये सब गलतियां नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन 3, ये घर के लिए होमवर्क है ना, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। और ये दोनों क्वेश्चन में बेटा ना, जो गलती तुमसे होती है उसको लिख लेना बगल में, कि अप्रोक्सीमेशन कहीं आई नॉट ई की पावर VD अपान VT यूज कर लिया तो आंसर कुछ अलग आएगा। आई नॉट ई की पावर VD अपान VT यूज करके देखना, आंसर कुछ अलग आएगा। तो फिर वहां लिख देना कि ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि रिवर्स बायस में ये अप्रोक्सीमेशन इज नेवर वैलिड, ताकि तुम गलती से भूलो भी मत। और इस वैल्यू को देख के क्यों, क्योंकि हम 1 के कंपेयर में इसको निगलेक्ट 1 को हम इसके कंपेयर में निगलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही बहुत स्मॉल है 1 के कंपेयर में, तो ये निगलेक्ट कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये लॉजिक अपने कॉपी पे लिख लेना, जो इसका गलत सोल्यूशन बनता है लोगों से वो तुम बना के क्रॉस कर देना, नेवर नेवर नेवर, है ना, एकदम, है ना। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन तरीके से। तीसरा क्वेश्चन, इन अ डायोड at applied voltage of VD is equals to minus 0.050 volt, current is I1 at what applied voltage, different type के क्वेश्चन, the current will be 1.1 times I1, 1.1 times I1 इन मिलीवोल्ट भरना है आपको, इन मिलीवोल्ट, एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस,
आप VT की वैल्यू यूज कर सकते हैं 25 मिली वोल्ट। जाके घर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ठीक है रोमित बेटा, ग्रेड कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो रोमित, क्योंकि जो चीज आपको एग्जाम में मिलने वाली उसकी प्रैक्टिस अगर करके आप उसमें इफिशिएंट हो जाते हो तो आप एग्जाम में टाइम बचाओगे, और क्योंकि वहाँ लिमिटेड टाइम होता है, 3 ही घंटे होता है, तो ये सब चीज़ें आपके एडेड एडवांटेज है। मैं सबको कहूँगा कि गेट का कैलसी जैसे रोमित यूज़ कर रहे हैं, सब लोग यूज़ कर रहे हैं अपने उसमें, मैं तो फ़ोन का यूज़ कर लेता हूँ यार, जल्दी हो जाता है ना, एडवांस कैलकुलेटर बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं, तो आप भी गेट कैलकुलेटर यूज़ करो, बहुत अच्छी बात है, उसमें इफिशियंट हो जाओ जल्दी जल्दी यूज़ करने के, ताकि जल्दी में भी यूज करो तो गलती ना हो पाए, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो कैलसी के ऑपरेशन की वजह से, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां कई बार चीजें उल्टी होती हैं, जैसे ln2 करना है तो यहां तो मैं ln लेता हूं फिर 2 लेता हूं, वहां शायद पहले 2 लेके फिर ln दबाना होता है, तो ये सब चीजें यूज टू हो जाओ, क्योंकि अचानक से कोई चीज स्विच करोगे तो कई बार परेशानी होती है ना, फिर वहां पे रुकते हो, फिर इरिटेट होते हो तो आपके एग्जाम पे फर्क पड़ता है, सीधी सी बात है, कोई भी इरिटेट होगा उसके एग्जाम पे जरूर फर्क पड़ेगा, ये श्योर बात है, 100% श्योर बात है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत सही कर रहे हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास आज यहीं पे एंड अप करते हैं, होप आपको डायोड इक्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कैसे करते हैं वो बहुत डायोड इक्वेशन से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से बहुत प्यारे तरीके से डायोड की करंट इक्वेशन में VD क्या लेते हैं, VD इज ऑलवेज VP माइनस VN वोल्टेज है ना, कभी भी इसमें रखना है तो, और ID जो है वो P to N डायरेक्शन की करंट हमने ली है, ID निगेटिव आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन की करंट हो जाएगी, पॉजिटिव आएगा तो P N डायरेक्शन की हो जाएगी, ये इक्वेशन बताता है। तो इस इक्वेशन में क्या चीजें क्या रख सकते हो वो सब पता होना चाहिए, क्या वैल्यू ये इक्वेशन देती है, निगेटिव पॉजिटिव देगा तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और आई थिंक आई हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियरली, है ना। अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस इक्वेशन के बारे में, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन कब यूज कर पाओगे कब नहीं कर पाओगे, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और गेट यही सब नब्ज पकड़ के आपको कई लोगों को डाउन कर देता है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, कल आंसर बताना, इतनी जल्दी नहीं है है ना, ठीक है। तो बाकी जो दोनों क्वेश्चन किए हो उसमें जो अप्रोक्सीमेशन से गलत आंसर आएगा वो भी बगल में कर लेना और लिख देना कि दिस अप्रोक्सीमेशन इज इनवैलिड बिकॉज ऑफ, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि यहां 1 ज्यादा है e की पावर VD अपॉन VT से, तो उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई साहब, 1 को कैसे निग्लेक्ट कर दोगे, उसके कम चीज के कंपेयर में कर सकते हो, निग्लेक्शन तब होता है जब एक चीज बहुत हाई हो दूसरी चीज के कंपेयर में, और कम वाली चीज को निग्लेक्ट करते हैं, ज्यादा वाली को नहीं करते हैं, ये भी बात सत्य है, ठीक है ना। ठीक है ना, क्लियर। तो ये कल सॉल्व करना। तो आज की क्लास में आपने होपफुली बहुत कुछ सीखा होगा, तो आप जाके बस मस्त तरीके से लग जाओ, कल जो पढ़ाया था उसको भी अच्छे से रिवाइज करो, आज जो पढ़ाया था इसको, कल मैं इक्विवेलेंट सर्किट बताऊंगा, अप्रॉक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा डायोड की, और उस कैरेक्टरिस्टिक से इक्विवेलेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो समझाऊंगा, और उसके बाद मैं ऑन ऑफ डायोड का सिखाऊंगा, वो मेरे पे छोड़ दो, आपको इतना मजा आने वाला है, डीसी एनालिसिस आप डायोड में आप फोड़ फाड़ दोगे, कैसा भी क्वेश्चन कोई दे दे यार, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, कल इक्विवेलेंट सर्किट खत्म, अगले 2-3 दिन मस्त वाले क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा आपको, है ना, फाड़ू तरीके से, ठीक है, ठीक है। होपफुली आपको एकदम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप ये दे के देखना, जो लोग डायोड पढ़े होंगे वो भी इतना आसानी से नहीं करेंगे, कर लेंगे बहुत लोग सवाल, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंस सकते हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी अगर नहीं है आपकी शुरू से, तो आप अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन यूज करने के आदी होते हो और यही गलतियां करते हो, यही गलती मुझे सही करनी है, ठीक है ना। चलो, तो थोड़ी सी एनर्जी शो कर दो और फुल एनर्जी के साथ जाओ और लग जाओ, और अभी से वो एनर्जी आपके अंदर मेंटेन होनी चाहिए जो आप अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में जाके जब लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, अभी से वो एनर्जी रखो कि अब तो करना ही है और फोड़ना ही है,
उस एनर्जी से हर एक मिनट आपका कीमती है, आज का हो चाहे वो अक्टूबर में होगा चाहे दिसंबर में। जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं आपका हर मिनट बहुत कीमती है। लक्ष्य पे पहुंच जाना तब थोड़ा बहुत रिलैक्स करने का मौका मिलता, कर लेना, फिर अगली मंजिल जो अगला रास्ता होगा, अगला लक्ष्य होगा, उसके लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य आएंगे ज़िंदगी में ना, ऐसा नहीं कि गेट, अभी तो ये प्राइमरली लक्ष्य है, ये क्लियर होगा तो बहुत सारे और टारगेट्स आएंगे। एंड यू हैव टू ऑलवेज फाइट फॉर योर गोल्स, है ना। अपने लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ, है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल 6:30 बजे। और बहुत लोग 15 मिनट लेट आए थे, कल लेट आए तो मैं ऑप्शन इसमें एक्टिव करवाता हूँ, जो लोग लेट से आए उनको ब्लॉक कर दें, है ना, जो लोग, है ना, खासकर पेड यूजर की मैं बात कर रहा हूँ। जो अनपेड हैं अपने, जो देखने आ रहे हैं, वो कई बार टाइम से पता नहीं चला तो वो लेट आए थोड़ा, उनका एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो पेड यूजर यहाँ क्लास कर रहे हैं वो लेट से आए तो उनको ब्लॉक का ऑप्शन डलवाना पड़ेगा। तो तुम क्यों लेट आ रहे हो क्लास में, तुम्हें क्या परेशानी है? और सुबह 6:30 बजे ना तुम्हारा ऑफिस है ना तुम्हारा कहीं कुछ है, तब क्यों लेट आ रहे हो भाई? दिन में होता तो मैं मानता, 4 बजे होता तो मैं मानता चलो कोई ऑफिस है, कोई कॉलेज से नहीं आ पाया, कुछ 6:30 बजे कौन सा तुम्हारा क्लास है, कौन सा तुम्हारा ऑफिस है? तो टाइम से आना है, ठीक है ना। हाँ बेटा, यूट्यूब पे नहीं, अभी ऐप पे ही चलेगी क्लासेज। वो कल प्रॉब्लम थी ऐप पे, इसलिए यूट्यूब पे चला था, लेकिन ओपन है क्लासेज, ठीक है, आप आ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे एवरीवन एंड एंजॉय द डे, है ना, और मस्त मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।